अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स के चैप्टर को बाकायदा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन। याद रखिएगा, इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो फ्लूइड स्टैटिक था, जिसमें हम फ्लूइड के बारे में स्टडी करते थे जब फ्लूइड जो है यानी लिक्विड या गैस जो है वो स्टैटिक था, रेस्ट में था। लेकिन अब हम इसको स्टडी करेंगे मोशन में। फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। फ्लूइड डायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के हवाले से यानी लिक्विड और गैस के हवाले से स्टडी करते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज इन मोशन। जब वो हरकत में होता है तब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब जो है वो फ्लूइड के लिए एक और टर्म यहाँ यूज हो रही है, विस्कोसिटी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन लिक्विड का। तो जब किसी भी लिक्विड को जब हम फ्लो करवाते हैं तो उसको फ्लो करने के दरमियान जो रुकावट होती है, उसको फ्लो करने के दरमियान क्या होती है, रुकावट होती है, वो कहलाती है विस्कोसिटी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड जो है जैसे हवा से गुजरना अलग है, पानी से गुजरना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पानी की विस्कोसिटी हवा के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ हमने कहा द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स होती है उसमें जो रुकावट फील होती है टू फ्लो करने के खिलाफ, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब नोट करके हमने कहा विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फ्लूइड रेजिस्ट फ्लोइंग। विस्कोसिटी को दूसरे सादे अल्फाजों में कहा जाए कि कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो होने में, बहने के खिलाफ कितनी रुकावट क्रिएट कर रहा होता है, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइड विद लो विस्कोसिटी, ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, मिसाल के तौर पर पानी, फ्लो इजीली, वो आसानी से फ्लो हो जाते हैं। वाइल फ्लूइड विद हाई विस्कोसिटी फ्लो स्लोली। गाढ़ा फ्लूइड जो होगा वो आसानी से फ्लो नहीं करेगा, जबकि कम विस्कोसिटी वाला फ्लूइड जो होगा वो आसानी से फ्लो करेगा। अब हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम ईटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इसका सिंबल है, एन होगा, लेकिन इसका दूसरा वाला हिस्सा थोड़ा लंबा बनाओगे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ हाउ थिक एंड रेजिस्टेंस टू फ्लूइड। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हर फ्लूइड की जो है वो अलग अलग क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है, और ये शो कर रहा होता है कि कौन सा फ्लूइड जो है वो फ्लो करने के दरमियान जो है वो कितनी रुकावट जो है वो क्या करेगा, पेश करेगा। मिसाल के तौर पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का देखो हमारे बुक के अंदर पूरा ये चार्ट बना हुआ है। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी 1.8 एक्सपोनेंट -3 है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एक्सपोनेंट -3 है, 100 पे 0.3 एक्सपोनेंट -3 है। ये एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपने याद करना होता है। होल ब्लड जो है इसकी विस्कोसिटी, होल ब्लड क्या होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, ये सारा जो होता है ना, उसके 4 एक्सपोनेंट -3 है। ब्लड प्लाज्मा जिसमें रेड ब्लड सेल अलग कर देते हैं और प्लाज्मा वाला जो हिस्सा रह जाता है ना खून का, उसकी विस्कोसिटी 1.5 एक्सपोनेंट -3 है। इंजन ऑयल 30 डिग्री वाला जो है वो 2 एक्सपोनेंट -1 है। ग्लिसरीन 1.5 एक्सपोनेंट -1 है। हवा की विस्कोसिटी 1.8 एक्सपोनेंट -5 है। हाइड्रोजन की 9 एक्सपोनेंट -6 है और वाटर वेपर की 1.3 एक्सपोनेंट -2 है। तो ये हर जो है वो फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी जो होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें बताता है ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ हाउ थिक एंड रेजिस्टेंस टू फ्लो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताता है कि कौन सा लिक्विड कितना थिक है और उसमें कितनी रेजिस्टेंस जो होगी वो फ्लो करने के खिलाफ होगी। मिसाल के तौर पर वाटर लो विस्कोसिटी, सिरप मीडियम विस्कोसिटी, हनी जो होता है, सिरप जो होता है ना दवाई वगैरह इसकी, हनी जो कि ज़्यादा गाढ़ा होता है हाई विस्कोसिटी होता है, और इंजन ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि अलग अलग इस कैटेगरी की हमने बात की। अब जो है वो हम थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन की हम बात करते हैं। सपोज वी हैव टू प्लेन सॉलिड सरफेस, वन अबव द अदर एंड बिटवीन देम इज अ विस्कस फ्लूइड। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताता हूँ। हमारे पास दो सॉलिड सरफेस हैं, ठीक है, एक स्टेशनरी है, बीच में हमने बहुत सारा फ्लूइड रखा। अब जैसे इसको मैं मूव करवाऊंगा ना, बीच में देखो फ्लूइड है, बीच में जो वो फ्लूइड है। अब जो वो एक स्टेशनरी प्लेन है और ये क्या है, मूविंग प्लेट है। दोनों प्लेट के दरमियान का जो फासला है वो L है। अब फ्लूइड है ना, फ्लूइड लेयर्स की शक्ल में क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे मैं इसको फ्लो करवाऊंगा ना, तो नीचे वाले जो लेयर होगी लिक्विड की, लिक्विड फ्लूइड की जो लेयर होगी वो स्टैटिक होगी क्योंकि इसके साथ अटैच है। ऊपर वाला थोड़ा सा हरकत करेगा, इससे ऊपर वाली लेयर और हरकत करेगी, इससे ऊपर वाली और ज़्यादा हरकत करेगी, इससे ऊपर वाली और ज़्यादा। इस तरह ये क्या होता है,
फ्लूइड जो होता है वो लेयर बाय लेयर क्या करता है, हरकत करता है। तो यहाँ हमने कहा कि सपोज वी हैव टू प्लेन सॉलिड सरफेस, दो प्लेन सॉलिड सरफेस है, वन अबव द अदर, एंड बिटवीन देम इज अ विस्कस फ्लूइड, और इनके दरमियान विस्कस फ्लूइड है। द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड सरफेस हैज नियरली जीरो वेलोसिटी, जो नीचे जो सॉलिड सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बना उसकी वेलोसिटी जीरो है। द नेक्स्ट लेयर मूव स्लोली ओवर द फर्स्ट, और इसके ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी हरकत करेगी। द सेकंड लेयर मूव विद लिटिल मोर वेलोसिटी, और इससे ऊपर वाली और ज्यादा वेलोसिटी के साथ करेगी, और इस तरह जितनी भी लेयर्स होंगी ऊपर, हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के मुकाबले में ज्यादा मूव करेगी। The two adjacent layers have a relative velocity v, and opposing force arises to stop their relative motion। हमें कहा कि दो layers के दरमियान जो relative motion है उसको v से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो force इनको flow करने के खिलाफ जो रोक रही है उसे हमने f से रिप्रेजेंट किया। अब ये अपोजिंग फोर्स जो है, यानी फोर्स इसको फ्लो करने के खिलाफ जो रुकावट बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी। द अपोजिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा अपोजिंग फोर्स भी इसको रोकेगी, यानी अपोजिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। इक्वेशन 1, द अपोजिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना बड़ा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द अपोजिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लेयर, लेंथ जितनी लंबाई लेयर की जितनी लंबी होगी, यानी अगर लंबाई से मुराद ये वाले लेयर की हम बात करेंगे, जितनी ये यानी नीचे के मुकाबले में जितनी ज़्यादा ऊंची लेयर की अगर हम बात करेंगे, अपोजिंग फोर्स उतनी कम होगी। देखो नीचे सबसे ज़्यादा अपोजिंग फोर्स थी तो इसकी वेलोसिटी नियर जीरो थी, इसकी थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी और ज़्यादा थी, इसकी और ज़्यादा थी, इसकी और ज़्यादा थी। तो जितनी ये लंबाई ज़्यादा होगी अपोजिंग फोर्स क्या होगी, उतनी कम होगी। तो यहाँ हमने कहा द अपोजिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लेयर, लेंथ यानी नीचे के सरफेस के मुकाबले में जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी अपोजिंग फोर्स उतनी कम होगी। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 में ये एफ एफ कॉमन आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कॉमन आ गया, वी और ए ऊपर है जाएंगे, एल नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एफ प्रोपोर्शनलिटी ए वी अपॉन एल। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल टू की साइन आता है और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हर लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब एल जो है यहाँ डिवाइडेड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ए वी यहाँ नोमिनेटर में, वहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला बन गया। यानी फाइनली हमने अरेंज कर लिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर है फोर्स, लेंथ, एरिया और वेलोसिटी के। तो यहाँ हमने इसमें कहा वेयर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच डिपेंड, अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड पर। भाई किस फ्लूइड की बात करें, हर फ्लूइड की विस्कोसिटी अलग है, और टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो भी इसकी वैल्यू पर फर्क पड़ता है। अब टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, लिक्विड और गैस दोनों की हम बात करते हैं। इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसमें कमी आती है जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। भाई लिक्विड में जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, बस उसका गाढ़ापन कम हो जाता है ना। तो एन जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये हो गया। इन गैसेस, गैस में क्या होता है, उल्टा हिसाब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसके मॉलिक्यूल की हरकत जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, गैसेस में। एसआई यूनिट की हम बात करेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकंड है, ये इसकी यूनिट है। और सीजीएस सिस्टम में पॉइस होती है विस्कोसिटी की, तो 1 पॉइस बराबर होता है 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल सेकंड है, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकंड वाले सिस्टम में पॉइस है, या इसका दूसरा नाम है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हम बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की, इन फ्लूइड डायनेमिक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम बात करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस normal perpendicular to the direction of flow of the layer of the fluid with respect to the object passing through the fluid। अब देखो क्या कह रहा है, the rate of change of velocity with distance normal, यहाँ कहा जा रहा है कि वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है with distance perpendicular to the direction of the flow of layer। अब देखो भाई यहाँ बात कर रहे हैं वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो। देखें यहाँ वेलोसिटी सबसे कम थी, फिर वेलोसिटी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी में परपेंडिकुलर लेयर के हिसाब से जो तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या बन गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द लेयर ऑफ द फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फ्लूइड। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि वेलोसिटी में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही होती है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ जाकर ही हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोक्स लॉ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।